जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा में जो पेपर होना है ग्रुप सी और ग्रुप डी का, मार्च में पेपर होना है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ग्रुप सी के लिए और ग्रुप डी के लिए मैथ टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। एक क्लास मैंने पहले ले ली थी, आज ये हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, आज डे 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि एक पंखे के कारीगर का वेतन 2/2/3% बढ़ा दिया जाता है तो उसे 72 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उसका मासिक वेतन कितना है? 2/2/3%, इसको हम लिख सकते हैं 2/2/3% को, दो 3 दूनी 6 और 2 8/3%। अब हमें उसका वेतन का पता नहीं है कि कितना है, तो एक्स मानने की बजाय हम क्या करेंगे, जो अंश में दे रखा है उसको मान लेंगे। 3 की बजाय हम 2 जीरो और लगा लेते हैं। मान लेते हैं उसका वेतन कितना था, 300 रुपये, ताकि इससे पूरा कट जाएगा। अब देखो इसका वेतन क्या किया है, 2/2/3% बढ़ाया है, यानी कि अगर 300 रुपये वेतन था तो 8/3% इसको बढ़ा दिया, तो इसका 8/3% निकाल कर देख लो कितना है। परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 3 से 3, यानी कि 8 रुपये बढ़ाया है। ठीक है, अब उसका वेतन हो जाएगा 308 रुपये। कितना बढ़ा है, 8 रुपये बढ़ा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बढ़ा रखा है, उसे 72 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना, 8 रुपये ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। इसको बराबर रख देंगे 72 के। एक यूनिट की वैल्यू 72 को 8 से डिवाइड कर देना, तो 8 निमा 72। तो इसको भी अगर हम 9 गुणा कर देंगे, हमने निकालना था मासिक वेतन, इसको 9 गुणा कर देंगे तो 9 तिया 27, तो ये उसका मासिक वेतन आ जाएगा 2700 रुपये। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है, तो यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां अगर वयस्क हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं, ये बताना है। जब भी कोई अमाउंट आपका रेशियो में दे रखा है, यहाँ पर लिख लेते हैं बॉयज और यहाँ पर लिख लेते हैं गर्ल, या क्या है 3:2 में है, तो अपने सहूलियत के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग हम 2 जीरो और लगा लेते हैं ताकि फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, हम मान लेते हैं बॉय है 300, गर्ल है कितनी 200 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, बताना क्या है जो वयस्क नहीं है। लड़के हमारे पास 300 हैं, जिनमें से 20% लड़के क्या है, वयस्क हैं, यानी कि जवान हैं। तो इसमें से क्या करेंगे, बाकी कितने बच गए, 80%। 80% जो वयस्क नहीं है, तो 300 का 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। ऐसे ही लड़कियों का निकाल लेंगे। 25% लड़कियां क्या है, वयस्क हैं, तो 75% क्या है, वयस्क नहीं है, तो 75% निकालेंगे तो आ जाएगा 150। तो टोटल जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 और 4 9, यानी कि 390। अगर कुल लड़के और लड़की अगर 500 हैं, उनमें से क्या है, 390 क्या है, ऐसे हैं जो वयस्क नहीं है छात्र, तो इनका प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत आपको निकालना आता है, 390 वयस्क नहीं है, टोटल कितने में से, 500 में से, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो ये आ जाएगा 5 7 35 और 5 8 40। 78% छात्र ऐसे हैं जो वयस्क नहीं है, ऐसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक छात्र को परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं, तो वह 6 अंकों से असफल हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे पास अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त हो जाते हैं, तो अधिकतम अंकों की संख्या क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखो 30% अंक प्राप्त होते हैं पहले विद्यार्थी को, यहाँ लिख लेंगे 30% अगर उसे प्राप्त होते हैं तो वह 6 अंकों से फेल हो जाता है। अगर दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं तो 6 अंक ज्यादा ले आता है वो पास मार्क्स से। अब आपने ध्यान से समझना है ट्रिक को। यहाँ पर जो परसेंटेज दे रखी है ना, इनका डिफरेंस ले लेंगे, इनका डिफरेंस आ जाएगा 10%। और जो ये अंक है ना, 6 अंक ज्यादा और 6 अंक कम, तो इनको ऐड कर देंगे, 6 और 6 12, तो 10% की वैल्यू सीधी 12 के बराबर रख देंगे। और 1% किसके बराबर, बटे में 10, और 100% यानी कुल अंक किसके बराबर, मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा 120 अंक। अगर वो कुल अंकों की बात करें तो 120 अंक थे अधिकतम। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। उसे कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त कर लिया और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। ध्यान से समझो, उसे 33% अंक प्राप्त करने थे पास होने के लिए,
लेकिन उसने क्या किया, 25% अंक प्राप्त कर लिए। इसका मतलब उसे 8% जो अंक हैं वो कम मिले हैं, 8% उसे और प्राप्त करने थे ताकि वो पास हो जाता। लेकिन क्या कर रहा है, 40 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन वो फेल यहाँ कितने परसेंट से हो रहा है, 8% से। तो 8% की जो वैल्यू होगी वो 40 अंकों के बराबर है। 1% की वैल्यू बटे में 8 और 100% की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। तो 8 से काटेंगे तो ये 5 पर, तो कुल अंक आ जाएंगे 500 अंक। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल तथा 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं। हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका एक छोटा सा फार्मूला बता देता हूं, उसको याद रख लेना। 100 माइनस ए प्लस बी और माइनस सी। बस जिसको ये फार्मूला समझ में आएगा ना, ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी आ जाए एग्जाम में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप कभी नहीं भूलोगे। देखो इसका मतलब क्या है, ए का मतलब यहां पर देख लीजिए, लगा लेते हैं फुटबॉल। क्या है, 40% छात्र खेलते हैं और 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते। ये जो सी है ना, ये कोई भी खेल नहीं खेलते। पूछ रखा क्या है इसमें, दोनों छात्र, कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं। अगर हम इस आंकड़े में, इस फार्मूले में जो छात्र फुटबॉल भी और क्रिकेट भी और दोनों नहीं खेलते हैं वाला आंकड़ा ये फीड कर देंगे, तो खेलने वाले, दोनों खेल खेलने वालों का आंकड़ा आ जाएगा। कैसे, यहां पर देखो 100, समझ में आएगा बिल्कुल आसानी से। फुटबॉल 40% छात्र खेलते हैं, तो 60% छात्र नहीं खेलते वाला आंकड़ा यहां रखना पड़ेगा हमें। 60% क्या है, नहीं खेलते। 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, तो 50% नहीं खेलते वाला यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने पूछ क्या रखा है इसमें, जो छात्र दोनों खेल खेलते हैं उनका परसेंट पूछ रखा है। और यहाँ पर दे रखा है 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते। यहाँ पर ये लिख देंगे सी की वैल्यू, 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते। बस इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, 6 और 5 11, ये हो जाएगा 110 और ये -18, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 92। ठीक है, इधर आ जाएगा 100 और 100 में से 92 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 8%। 8% ऐसे छात्र हैं जो न तो जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, दोनों खेल खेलने वालों का आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा कांस्टेबल में। देखो, 30% कैनेडियन परिवार के पास कुत्ता है, 30 के पास बिल्ली है, 50% के पास न कुत्ता है न बिल्ली है, तो बताना है कि कितने प्रतिशत कैनेडियन के पास कुत्ता और बिल्ली दोनों है। सेम टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने फार्मूला आपको बता दिया, 100 माइनस, यहाँ पर दोनों बताना है, जिनके पास कुत्ता है तो यहाँ आंकड़े में रखेंगे, जिनके पास कुत्ता नहीं है, कुत्ता और बिल्ली। देखो 30% के पास कुत्ता है तो 70% के पास नहीं है, प्लस 30% के पास बिल्ली है तो 70 के पास नहीं है, माइनस दोनों के पास 50% कैनेडियन परिवार के पास न कुत्ता है न बिल्ली है, तो यहाँ लिखेंगे 50। ये हो जाएगा 100 माइनस 70, 70 140, 140 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो 90, और ये माइनस कर देंगे तो 10% ऐसे परिवार हैं, कैनेडियन परिवार, जिनके पास कुत्ता और बिल्ली दोनों हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक शहर की जनसंख्या 126,800 है, तो 1,26,800 है, तो यह पहले वर्ष 15% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 20% अगर बढ़ती है, तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या हो जाएगी। देखो, जनसंख्या क्या है, 126, 1,26,800 है। अगर वो पहले साल 15% बढ़ती है तो सीधा हम कह सकते हैं कितना, 115% हो जाएगी बढ़कर। दूसरे साल अगर वो 20% कम होती है तो कितना हो जाएगा, 80% रह जाएगी जनसंख्या दूसरे साल। तो सीधा हम निकाल सकते हैं 116 और 656। ये जनसंख्या उसकी जो है 2 साल के अंत में जनसंख्या क्या हो जाएगी, 1,16,656 हो जाएगी। ठीक है, ये तरीका है निकालने का इसका। दूसरा देखो, एक दिन का कितने प्रतिशत 3 घंटों के बराबर होता है, ये बताना। आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो ये देख लेंगे, जो 3 है ये 24 का कितने परसेंट है,
3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 आठे 24, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12 सही 1/2%। ये आंसर हो जाएगा। नीता का वेतन यहाँ लिख लेते हैं n, और यहाँ लिख लेते हैं सुनीता। नीता का वेतन सुनीता के वेतन से 25% अधिक है। अगर सुनीता का वेतन 100 रुपए है तो नीता कितना वेतन ले रही है? 25% ज्यादा, यानी 125 रुपए ले रही है वो वेतन। तो बताना है कि सुनीता का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है, यानी कि 25 रुपए कम है। किससे? नीता से। सुनीता का वेतन 25 रुपए कम है नीता से 125, गुणा में 100 कितने परसेंट है, बस ये निकाल देंगे। 25 5 125, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 20% क्या है? कम है। ये आंसर हो जाएगा। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। यहां लिख लेते हैं ए, यहां लिख लेते हैं बी। ए का वेतन बी से कितना? 50% अधिक है। अगर बी 100 रुपए कमाता है तो ये कितना ले रहा है वेतन? 150, 50% ज्यादा। तो बताना है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है परसेंट में। तो 50 रुपए कम कमाता है बी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 50 रुपए कम कमाता है। किससे? ए से। ए की यहाँ लिख लेते हैं आमदनी आय गुणा में 100, 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 3 पर, और 100/3 कितना होता है? 33 सही 1/3% कम। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्यंजक x y स्क्वायर में दोनों चरों में अगर x तथा y का मान 20% कम हो जाता है तो इसके कारण व्यंजक का मान कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? देखो, x और y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? y इंटू वाई। अब ये 3 चर हो गए, ठीक है, y के 2 और x का 1। 20% कम होने का मतलब है 20% को हमने फ्रैक्शन में ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 1/5। अगर व्यंजक का मान 5 है तो 1 कम हो जाने का मतलब है अब रह जाएगा 4। ठीक है, अगली बार फिर y क्या है? 5, और फिर हो जाएगा 4। अगली बार ये फिर तीसरा नंबर का ये हो जाएगा 5 से 4। ऐसे लिख लेंगे इसको, ठीक है। 20% कम हो जाता है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 5 और 5 कितना हो जाएगा? 125। ये हो जाएगा 64। व्यंजक का मान पहले 125 था, अब कितना है? 64 है। तो कितना कम हुआ है यहां से? 61 कम हुआ है 125 से। पहले 125 था तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आंसर कितना जाएगा? 48.8% क्या हुआ है? कम हुआ है। ऐसे इसको सोल्व करेंगे। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 थी तो बताना है कि 2 वर्ष के बाद क्या जनसंख्या हो जाएगी। देखो, आपको पता है 2 साल पहले जब 50,000 है तो 4% अगर बढ़ेगी तो जनसंख्या 2 साल के बाद ज्यादा हो जाएगी। देखो, इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका देखो, इसको 2 तरीके से सोल्व करेंगे। ये हमारा फर्स्ट तरीका है। 50,000 है जनसंख्या, ठीक है। 4% बढ़ने का मतलब है 104। पहले साल क्या हो जाएगा? 104%। अगले साल फिर 104%। ऐसे सीधा बढ़ा देंगे, आंसर आ जाएगा 5 50 क्या है? 54,080। ये जनसंख्या हो जाएगी। एक तरीका तो ये है, बिल्कुल अच्छा तरीका है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। लेकिन क्या है, अगर यहाँ पर 4% बढ़ रही है जनसंख्या, अगर वो कह देता कि मानकर चलो वो दे देता यहाँ पर कि 33 सही 1/3% हर साल अगर बढ़ती है तो क्या करते हम? तो 50,000 का 33 सही 1/3% निकालना मुश्किल हो जाता। तो इसका एक दूसरा तरीका है, अगर आसान भाषा में मैं कहूं, अगर यहाँ पर जो अगर फ्रैक्शन में गिवन नहीं है परसेंटेज आपकी, तो आसानी से इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर अदरवाइज यहाँ पर 12 सही 1/2% बढ़ाता है तब क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम ये तरीका अपना सकते हैं। 4% को सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रैक्शन में,
4% का मतलब है बटे में 100, काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/25। इसका मतलब क्या है 1/25 का, ये समझो आपने। अगर मैथ में ये भाषा अगर समझ में आ गई ना तो मैथ आ जाएगा आपको। देखो जनसंख्या पहले साल 25 है, एक बढ़ गई, एक जो है वो 25 का 4% है, तो एक जनसंख्या बढ़ जाती है तो अब हो जाती है 26 पहले साल। ये थी पहले जनसंख्या, अब ये होगी 26 पहले साल। दूसरे साल फिर उसी रेट से बढ़ती है 25 से, फिर हो जाएगी 26। तरीका मैंने आपको बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 625, ये आ जाएगा 676। आपको क्या गिवन है, 50,000 जनसंख्या थी, आपको पता है ये वाली जनसंख्या पहले वाली है और ये बाद में बढ़ने के बाद है, तो 625 है ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 50,000 के बराबर दे रखी है। एक यूनिट की वैल्यू 80 गुना आ जाएगी। ठीक है, इस 50,000 को 625 से डिवाइड करके देख लेना, ये 80 है तो इसको 80 गुना कर देंगे, इसको 80 गुना करते ही हमारा आंसर आ जाएगा 540 और 80। ठीक है, अगर आपको ये गुणा पता नहीं चल रहा है कितने गुणा है, तो देखो 625 किसके बराबर है, 50,000 के। एक यूनिट किसके बराबर है, 625 के। बतानी कितनी है, 676, तो गुणा में 676। इसका मतलब ये होता है जो मल्टीप्लाई करते हैं कितने गुणा। ठीक है, ऐसे हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे ना परसेंटेज से, आपके 2 क्लास और लगेंगी। 2 क्लास में, और 2 आज दूसरी क्लास है, 2 क्लास और, यानी कि टोटल 4 क्लास आपकी हो जाएंगी। 4 डे में आपका परसेंटेज ऐसा तैयार हो जाएगा, यकीन मानिए अगर आप एसएससी का भी पेपर देने जाओगे ना, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीजीएल का, वहां ये यूं कि यूं आपके काम आएगा बिल्कुल। ठीक है, इतने लेवल का मैं करवा रहा हूं। है तो ये कहने को ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए जो मैंने कह दिया, लेकिन आपका जो ये लेवल है मैंने हाईएस्ट से हाईएस्ट रख रखा है। अगर पेपर आपका मुश्किल से मुश्किल भी आ गया ना, तो भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, इस बात की श्योरिटी है, इस बात के आपको मैं आश्वासन देता हूं। जो चीज मैंने यहाँ करवाई है वो चीज आपको जो है आगे एसएससी सीएचएसएल में भी अगर आप बैठ रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, कंपीट कर रहे हो, तो आपको ये चीजें आपको वहां मिलेगी। एसएससी सीजीएल तक आप जो है इन क्वेश्चनों को कर कर जाओगे प्रैक्टिस, तो आसानी से आप वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे और आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। और रही बात एचएसएससी के ग्रुप डी और सी की, ये तो छोटे से एग्जाम है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप इनको इन ये क्वेश्चन भी अगर करके चले गए ना, जो मैंने टाइप करवाई है, अगर ये टाइप भी करके आप जा रहे हो, पास है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब अगर कर दोगे ना तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी, और उसको देखा करो अच्छे से, वीडियो को पूरी देखा करो। कोई भी टीचर से आप पढ़ते हो, उसको अगर शुरू से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो को डिटेल में अच्छे से आपने देखी है, तभी उसका निचोड़ आपको समझ में आएगा कि टीचर कहना क्या चाहता है। आपने एक छोटी सी वीडियो है, 1 मिनट एक क्वेश्चन देखा, उसके बाद आपने छोड़ दिया, ऐसे नहीं। उसको अगर पूरी डिटेल में अगर आप पूरा देखोगे ना, प्ले लिस्ट में मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत सारे चैप्टर हैं, 6-7 चैप्टर मैंने कवर कर रखे हैं। एडवांस मैथ का अलजेब्रा भी मैंने करवा रखा है। अगर आप डिटेल में देखोगे ना, आपको सीजीएल का मटेरियल मिलेगा, अच्छे से मैथ आपको टीच समझ में आएगा। अगर उन तरीकों को आपने एक बार कर लिया ना, तो ये मानकर चलो उसके बाद तो 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस रह जाएगी, फिर आपको एग्जाम नहीं, फिर आप मैथ के टीचर बन जाओगे। ठीक है, ऐसे तरीके, ऐसे कंसेप्ट और ऐसे डिटेल में मैंने करवाया है, वो मैंने आपको डिटेल में सारे के सारे टाइप करवा रखे, प्ले लिस्ट में जाकर पूरी निचोड़ है, वहां पर देख लिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, क्लास 3 यानी कि डे 3 के रूप में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।